आगे बढ़ेंगे। बोकारो से लिक्विड ऑक्सीजन लेकर चली ऑक्सीजन एक्सप्रेस लखनऊ पहुंची है और 20-20 हजार लीटर क्षमता वाले टैंकर चारबाग रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। इस दौरान वहां पर पहले से आरपीएफ के जवान तैनात थे और इस ट्रेन के पहुंचने से यहां ऑक्सीजन किल्लत से जूझ रहे अस्पतालों और मरीजों को राहत मिलेगी। इससे पहले ये ट्रेन वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर भी ऑक्सीजन की आपूर्ति की। आपको बता दें कि ऑक्सीजन की भारी कमी के बीच कोरोना रोगियों की जान बचाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन सेवा की मांग की थी। और चलिए सीधे आपको लखनऊ लिए चलेंगे, जहां पे हमारे संवाददाता अविनाश हमारे साथ लाइव है। अविनाश, अगर बात करें तो ऑक्सीजन एक्सप्रेस लखनऊ कब पहुंची और आगे की प्लानिंग क्या कुछ है, कैसे सारे अस्पतालों में ऑक्सीजन पहुंचाया जाएगा? देखिए, आज सुबह में ऑक्सीजन एक्सप्रेस लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुकी है। 2 टैंकर पहुंचे हैं चांदनी और दोनों ही टैंकर 20-20 हजार लीटर के हैं। हालांकि आज एक बार फिर से 4 टैंकर लखनऊ से बोकारो के लिए रवाना किए गए हैं। यानी कि जो 4 टैंकर रवाना किए गए हैं, इनके बारे में कहा जा रहा है कि परसों रिफिल होने के बाद ये टैंकर वापस लखनऊ और हो सकता है कि बनारस में एक टैंकर को उतारा जाए। तो जो 2 टैंकर आज पहुंचे हैं लखनऊ, माना जा रहा है कि काफ़ी हद तक ऑक्सीजन की जो किल्लत चल रही है पूरे लखनऊ में और आसपास के ज़िलों में, उससे थोड़ी सी राहत मिल सकती है। क्योंकि देखा जाए तो इस वक्त अगर हम लखनऊ के अस्पतालों की बात करें या फिर जो लोग मरीजों को अपने घरों में रखे हुए हैं उनकी बात करें, तो वहां पर ऑक्सीजन की भारी किल्लत देखने को मिल रही है। क्योंकि जो ऑक्सीजन प्लांट हैं वहां पर ऑक्सीजन का उतना उत्पादन नहीं हो पा रहा है जितनी डिमांड है। तो वैसे में जो 2 टैंकर पहुंचे हैं 20-20 हजार लीटर के, हो सकता है कि उससे थोड़ी सी राहत मिल जाए। क्योंकि उन टैंकरों को कुछ प्लांटों पर रवाना भी कर दिया गया है। उन प्लांटों के जरिए उन ऑक्सीजन का वितरण किया जाएगा। तो माना जा रहा है कि इससे थोड़ी सी राहत मिल सकती है। लेकिन जिस तरीके से हाहाकार मचा हुआ है चांदनी, ये जो टैंकर हैं नाकाफी हैं। क्योंकि देखा जाए तो अस्पतालों में मरीज तो हैं ही, साथ ही में ऐसे तमाम लोग हैं जो अपने मरीजों को घर में रखे हैं क्योंकि उन्हें हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं मिल सका था। तो सरकार की कोशिश जरूर है कि जो ऑक्सीजन की किल्लत है उसको दूर किया जाए, ताकि जो व्यवस्था चरमराई हुई है उसको एक बार फिर से पटरी पर लाई जा सके। और जहां तक सवाल 4 टैंकरों का है जिन्हें आज रवाना किया गया है, तो माना जा रहा है कि अगर परसों सभी टैंकर वापस रिफिल होने के बाद बोकारो से लखनऊ आते हैं तो उससे बड़ी राहत मिल सकती है। इसके अलावा देखिए, एक बड़ी बात यह है कि DRDO की तरफ से भी एक ऑक्सीजन प्लांट का यहाँ पर निर्माण किया जा रहा है और माना जा रहा है कि जल्द ही अविनाश, इसमें सवाल ये है कि जो 2 टैंकर लखनऊ पहुंचे हैं वो नाकाफी है, क्योंकि मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा है और अभी सिर्फ थोड़ी राहत मिल पाएगी। लेकिन जो बाकी मरीज है उन्हें कैसे राहत मिलेगी ऑक्सीजन से, अविनाश? देखिए, यही समस्या है चांदनी की। एक बड़ी तादाद है ऐसे लोगों की जिन्हें ऑक्सीजन चाहिए, जो इस वक्त ऑक्सीजन पर जिंदा हैं। तो ये सच है कि जो 2 टैंकर पहुंचे हैं उससे सभी की ज़रूरतें पूरी नहीं हो सकती है। लेकिन हाँ, थोड़ी सी राहत ज़रूर मिल सकती है। क्योंकि देखा जाए तो ऑक्सीजन के लिए मारामारी मची हुई है। आप किसी भी ऑक्सीजन प्लांट के बाहर चले जाइए, वहाँ पर लोग लंबी कतारों में खड़े रहते हैं। तो निश्चित तौर पर लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। और सबसे अहम बात यह है कि अगर ये प्रयास पहले किया गया होता तो शायद अब तक कुछ लोगों की जान भी बच गई होती। खैर, देर से ही सही, लेकिन चलिए कोशिश की गई है और राहत पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आने वाले समय में यही उम्मीद की जा रही है कि बाकी मरीजों को भी ऑक्सीजन मिल सके, बाकी मरीजों की भी जान बच सके। अविनाश, आप हमारे साथ बने रहिएगा। आगरा आपको लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी विनीत हमारे साथ लाइव है। विनीत, अगर बात करें, आगरा में भी लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी तरफ ये भी खबर आ रही है, कालाबाजारी की भी खबर आ रही है। तीसरी बात यह है कि क्या सूरत हाल वहां पर नजर आ रहे हैं आगरा में? जी बिल्कुल चांदनी, अगर हम आगरा की बात करें तो आगरा में आंकड़ा 600 के आसपास पहुंच चुका है और हर 3 मिनट में, हर 2 से 3 मिनट में एक व्यक्ति कोरोना संक्रमित निकल रहा है। बड़ी गंभीर बात है और उसको लेकर प्रशासन भी चिंतित है। लगातार तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। व्यापारियों से भी इस बात को कहा गया है। व्यापारियों में संज्ञान लेते हुए कुछ बाजारों को बंद रखा है, लेकिन कालाबाजारी भी साफ देखी जा रही है। चाहे वो इंजेक्शन को लेकर हो, चाहे ऑक्सीजन पर हो और चाहे वो शमशान घाट पर लकड़ियों को लेकर हो, तमाम कालाबाजारी की जा रही है। उन पर भी रोकथाम की जा रही है। जैसा कि अभी SP सिटी से हमारी बातचीत हुई थी, उन्होंने बताया था कि कैसे फ्लाइंग स्क्वाड बनाई है इंजेक्शन को लेकर, दवाइयों को लेकर, ड्रग्स को लेकर। ऑक्सीजन की अगर बात करें तो जो तस्वीर लखनऊ और दूसरी अन्य शहरों में दिखाई दे रही थी कि ऑक्सीजन को लेकर मारामारी है, लोग बस सिलेंडर लेकर कैसे भी चाहते हैं कि ऑक्सीजन मिल जाए। कुछ लोगों पर सिलेंडर ही नहीं है, कुछ लोग पर्चा लेकर घूम रहे हैं कि उनको कैसे भी ऑक्सीजन मिल जाए। बेड यहाँ उपलब्ध नहीं है। ऑक्सीजन को लेकर अभी 10 टन के करीब यहाँ पर एसएन मेडिकल कॉलेज में भेजा गया था। उसमें थोड़ी बहुत खाना पूर्ति जरूर कुछ प्राइवेट अस्पतालों में की गई है, लेकिन अभी भी संकट बना हुआ है और ये संकट बरकरार है। जब तक ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में यहाँ नहीं मिलती है, अस्पतालों में नहीं पहुँचती है, तब तक ये तस्वीर
तस्वीरें दिखाई देती रहेंगी। मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। जो मौतों का आंकड़ा अगर प्रशासन की दृष्टि से देखा जाए तो 5 या 6 है, लेकिन जब हम शमशान घाट पर पहुंचते हैं तो वही मौतों का आंकड़ा टोकन जो बांटे जाते हैं वो करीब 20 से 25 बांटे जाते हैं। बिल्कुल विनीत, क्योंकि यही संकट बना हुआ है और पर्याप्त मात्रा में मरीजों तक ऑक्सीजन पहुंचाना होगा ताकि उन मरीजों की जान बचाई जा सके, क्योंकि सबके जान की कीमत है। और साथ ही साथ जो लोग परेशान हो रहे हैं, मरीजों में हाहाकार मचा हुआ है, परिजनों में हाहाकार मचा हुआ है, उन्हें भी थोड़ी राहत मिल सके। अविनाश, आपका भी शुक्रिया। विनीत, आपका भी शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।